हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखो ये बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का ये 5 नंबर का सवाल बता रहा हूँ। ये 100% 2024 के बोर्ड के पेपर में और बहुत इजी सा सवाल है। खाली आप एक बार ये वीडियो देखो, उसके बाद अपनी कॉपी पे एक बार देख के करना मेरी वीडियो में, और एक बार बिना देखे आप तीसरी बार में बिना देखे इस सवाल को कर जाओगे। और 5 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स थोड़े नहीं होते हैं, याद रखना बहुत होते हैं। और यही सवाल सेम आएगा या तो चेंज हो जाएगा, ये आना ही आना है, ये ध्यान रखना। देखो क्या कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की क्या है, बराबर है। मतलब ऊंचाई और त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। अब पाई के पदों का मतलब ये होता है कि पाई का मान नहीं रखना है आपको। तो पहले इस सवाल को करते हैं, आप जैसे जैसे करते जाएंगे समझते जाओगे। तो पहले कह रहा है अर्धगोले पर, तो एक आपको अर्धगोला बनाना है, मैं इधर बना दे रहा हूँ। एक आपको अर्धगोला बनाना है इस टाइप से, ठीक, ये आपका अर्धगोला हो गया, ठीक है। ये अर्धगोला हो गया, ठीक। और गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, तो इसके ऊपर एक क्या है, शंकु, इस टाइप से एक स्टेटमेंट है, शंकु है, ठीक। अब यहां से यहां तक तो त्रिज्या हो गई गोले की, और ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या ही कहलाती है, ध्यान रखना। ये भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। अब ये जो ऊंचाई है, ये वाली मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ, थोड़ी चेंजिंग, ये शंकु की ऊंचाई हो गई। तो इसने बोला है शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये ऊंचाई भी कितनी होगी, शंकु वाली 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ आपको बस 2-3 बातें लिखनी है, इसके मतलब साइडों के बारे में लिखना, उसके बाद इस सवाल को कर देना है। तो पहले लिखेंगे शंकु के बारे में। शंकु की ऊंचाई बराबर, और ऊंचाई को दिखाते हैं बच्चों h से, h बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। उसी प्रकार शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में, पहले बोल रखा कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की क्या है, बराबर, मतलब जो त्रिज्या है वही ऊंचाई है। अब ये तो आपने शंकु के बारे में लिखा, अब गोले की, अब लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, अर्धगोले की त्रिज्या, ये भी बड़ा R 1 सेंटीमीटर। अब बड़ा R दोनों सेम क्यों रखे, क्योंकि त्रिज्या दोनों बराबर हैं। अब इसने बोला इस ठोस का आयतन पाई के पदों में, तो आपको खाली लिखना है ठोस का आयतन बराबर, तो ठोस में, ठोस जो नाम दिया है इस पूरे का नाम दिया है, तो ठोस बना किससे मिलके, शंकु से और अर्धगोले से। तो शंकु का आयतन बच्चों होता है 1/3 पाई r, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक, प्लस, और बीच में कौन जुड़ गया, अर्धगोला, तो उसका होता है 2/3 पाई r क्यूब। याद रखना, तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, शंकु का आयतन बराबर, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई r क्यूब, ये होता है, ठीक। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, देखो 3 नीचे इसमें भी है और इसके नीचे भी, तो नीचे से तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो बटे में तो 3 आ गया। ऊपर देखो ये पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी मिल जाएगा, इसमें 3 आर है, इसमें 2 है, तो 2 आर तो कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। अब देखो 3 भी जा चुका है, पाई आर स्क्वायर भी जा चुका है, बचा कौन, h, तो यहाँ लिख देंगे h, ठीक। उसी प्रकार यहाँ से 3 जा चुका है, तो कौन लग गया, प्लस का 2, और r कितने थे, 3, मगर r बाहर कितने गए हैं, 2, तो यहाँ 1 r रह जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, उसमें वैल्यू लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा।
तो पाई तो ऐसे रहेगा क्योंकि पाई के पदों में ही लाना, तो पाई का मान नहीं रखना है। अब आर कितना है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर बटे में 3 और एच कितना है 1 प्लस 2 गुणा आर कितना है 1, तो एच की वैल्यू 1 आ गई, प्लस का प्लस 2 का 2, आर की वैल्यू 1 थी। अब 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा पाई बटे 3, 1 का वर्ग कितना हो गया 1 और पाई बटे 3। अब 2 ही कम 2 और 1 जोड़ दो कितना आया 3, और 3 से भी 3 कट गया, तो आंसर क्या आया पाई, और आयतन आता है घन सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। और ये 5 मार्क्स का आपका सवाल आना ही आना है 2024 में, आप देख लेना, नहीं तो आपको बात को पछताना पड़ेगा कि वीडियो देखी ली होती। तो ये सवाल आपका 5 नंबर का, और देखो कहीं ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल आराम से इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।